जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत का भूगोल में अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें भारत की जो विभिन्न नदियां हैं उन नदियों का जो है अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे कि किसके जो है किस प्रकार के अपवाह तंत्र है और उसके बेसिन के बारे में समझ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग उसकी सहायक नदियों के बारे में भी समझा, उसके उद्गम स्थल के भी बारे में समझा, उस नदी की लंबाई कितनी है और क्या उसके महत्व है, इसके बारे में फ्रेंड्स समझा। अब जो है फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग भारत में जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं और ये परियोजनाएं जो है कहीं ना कहीं जो है उस एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई है। जैसे बात करें तो सिंचाई के उद्देश्य से, बाढ़ को कंट्रोल करने के उद्देश्य से या बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य से। तो इन नदी घाटी परियोजनाओं से जो है काफ़ी लाभ हुआ है और देश के उन्नति में जो है काफ़ी बहुत बड़ा जो है योगदान है इन नदी घाटी परियोजनाओं की। इसलिए यही वजह है कि विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है मैप के माध्यम से देखते हैं कि वो कौन कौन से नदी घाटी परियोजना है। आज जो है फ्रेंड्स, इस सेशन में हम हिमालय के नदियों से संबंधित, यानी हिमालय, उत्तरी भारत की जितनी भी नदियां, हिमालय की नदियां, उससे संबंधित जितने भी नदी घाटी परियोजना है उसको मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन नंगल बांध की। और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये भाखड़ा नंगल परियोजना है और यह जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सतलुज नदी पर। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि यह जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है और इससे जो संबंधित राज्य है, 3 राज्यों को जो है इससे लाभ मिलते हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों को, उसमें हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बात करें तो पंजाब, फिर उसके बाद बात करें तो हरियाणा और राजस्थान। इन 4 राज्यों को जो है इससे फ़ायदा होता है भाखड़ा नांगल बांध से, जो कि सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो परियोजना है वह परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना। और इंदिरा गांधी परियोजना की बात करें तो सतलुज और ब्यास नदी, इन दोनों नदी पर जो है इसको संयुक्त रूप से बनाया गया है। सतलुज और ब्यास नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना जो है बनाया गया है और इस मैप में ये नहीं है, ये यहाँ पर इंदिरा गांधी परियोजना है। और इंदिरा गांधी परियोजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये 3 राज्यों को लाभान्वित करती हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान शामिल है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो आगे जो है अगला जो परियोजना है वह जो है पौंग परियोजना के नाम से जानी जाती है। और पौंग परियोजना जो है यहाँ पर ब्यास नदी पे बनाई गई है। ब्यास परियोजना जिसके नाम से पौंग परियोजना जानते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको जो है लाभान्वित करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो चमेरा परियोजना। और चमेरा नदी जो है, चमेरा परियोजना की बात करें तो ये जो है रावी नदी पर बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है चमेरा परियोजना। और थीन परियोजना, ये दोनों जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीन परियोजना की बात हो रही है और चमेरा परियोजना, ये दोनों थीम परियोजना और चमेरा परियोजना, ये दोनों जो है रावी नदी पर बनाई गई है। फ्रेंड्स, थीन परियोजना की बात करें तो थीन परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, 3 राज्यों से जो है इसको विशेष रूप से लाभ मिलता है। वहीं चमेरा परियोजना की बात करें तो उससे जो है हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलता है। आगे बात की जाए तो फ्रेंड्स अगला जो परियोजना है वह है नाथपा झाकड़ी परियोजना। और आप यहाँ देख सकते हैं ये नाथपा झाकड़ी परियोजना है। ये भी जो है ये सतलुज नदी पर ही बनाया गया है, जिस पर भाखड़ा नांगल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो है यह स्थित है सतलुज नदी पर। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अब जो है अगला जो परियोजना है ये आप देख पा रहे हैं, ये सलाल परियोजना है। फिर उसके बाद बगलिहार परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना है। यह आप देख सकते हैं ये दुलहस्ती परियोजना। और ये तीनों जो है ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो आप ध्यान रख सकते हैं कि बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर बनाया गया है और ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड तो आगे जो है बात करते हैं उड़ी परियोजना की। और उड़ी परियोजना की बात करें तो उड़ी परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाया गया है। और झेलम नदी को जो है पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। तो उड़ी परियोजना और एक और परियोजना की बात करें तो तुलबुल परियोजना, ये दोनों परियोजना जो आप देख पा रहे हैं, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना, ये झेलम नदी पर बनाया गया है। और उसके बाद बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में जो है इसका लोकेशन है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो टिहरी परियोजना की बात करें
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये टिहरी परियोजना उत्तराखंड वाले साइड में। तो टिहरी परियोजना की बात करें तो ये भिलांगना और भागीरथी दोनों के संगम है, उसी पर जो है यह इसे बनाया गया है, भिलांगना और भागीरथी के संगम पर, और यह जो है उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और पीटी 2008 में इससे क्वेश्चन आए हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे जो है आगे जो परियोजना है वह है रामगंगा परियोजना। और रामगंगा परियोजना की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड के नज़दीक में ही पड़ता है। यहाँ पे रामगंगा परियोजना की बात करें तो ये रामगंगा नदी पर बनाया है और जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो परियोजना है वह काली टनकपुर परियोजना है, जो कि शारदा नदी पर बनाया गया है। यह एकदम उत्तराखंड के एकदम पूर्वी साइड में इसका जो है लोकेशन है। और ये जो बात करें फ्रेंड्स तो उत्तराखंड और नेपाल का जो है संयुक्त रूप से यह परियोजना है। और यह काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में घाघरा में इसका चेंज हो जाता है, घाघरा नाम से जो है बाद में जाना जाता है, घाघरा नाम से बहती है। तो ये जो टनकपुर परियोजना की बात करें तो ये उत्तराखंड और नेपाल की जो है संयुक्त परियोजना है, जो कि उत्तराखंड में इसका लोकेशन है। अगला बात करें तो अगला आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गंडक परियोजना बनाई गई है। और गंडक नदी परियोजना की बात करें तो ये जो है गंडक नदी पर ही बनाया गया है। और यह जो है यूपी, बिहार और नेपाल 3 राज्यों को 2 राज्यों और एक देश नेपाल को लाभान्वित करता है गंडक परियोजना। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले परियोजना की बात करें तो अगला जो परियोजना है यह है कोसी परियोजना। आप यहाँ देख सकते हैं कोसी परियोजना की बात करें तो यह जो है कोसी नदी पर बनाया गया है और इसमें मुख्य रूप से जो है बिहार और नेपाल शामिल है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला परियोजना की बात करें तो अगला परियोजना जो है फ्रेंड्स वो है बाणसागर परियोजना। और बाणसागर परियोजना की बात करें तो यहाँ पे सोन नदी में जो है ये बाणसागर परियोजना यहाँ पे बनाई गई है, सोन नदी पर बनाई गई। और ये यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार 3 राज्यों को जो है लाभान्वित करता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा, जो कि यहाँ पर है इस साइड में। और इसके बाद बात करें तो ये यहाँ पर जो है माता टीला परियोजना का जो है निर्माण किया गया है। और इस माता टीला परियोजना की बात करें जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे जो परियोजना है वो बात करते हैं चंबल नदी की, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये चंबल नदी की बात करें तो इस पर जो है एक चंबल परियोजना बनाई गई है, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स तो एक और परियोजना बनाई गई है गांधी सागर परियोजना। और गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर ही बनाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो एक जवाहर सागर परियोजना भी बनाई गई है चंबल नदी पर। और यह चंबल नदी पर यह जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं जवाहर सागर जो है राजस्थान में स्थित है इस वाले भाग में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे बात की जाए तो आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स इससे जो है मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है लाभान्वित होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, ये दोनों जो है लाभान्वित होते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो परियोजना है वो मयूराक्षी परियोजना है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मयूराक्षी परियोजना दिखाया गया है, जो कि मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो इससे जो है मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल ही लाभान्वित होते हैं इन दोनों परियोजनाओं से, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना से। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो एक जो है फरक्का परियोजना की बात करें, यहाँ आप देख पा रहे हैं फरक्का में जो है फरक्का परियोजना है और ये गंगा नदी पर बनाया गया है और वेस्ट बंगाल में आप देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के ये लोकेशन में है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो कोलदाम परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस वाले हिस्से में जो है कोलदाम परियोजना का निर्माण किया गया है सतलुज नदी पर। इसे कोलदाम परियोजना कहते हैं और इसे मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो है यह वैरी करता है, यानी वहाँ इसका लोकेशन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अगला जो परियोजना है वह है मंडी परियोजना। और मंडी परियोजना की बात करें तो यह जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। और मंडी परियोजना जो है कहाँ बनाया गया है, ब्यास नदी पर बनाया गया है और मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो है इसका लोकेशन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो कामेंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है कामेंग जल विद्युत परियोजना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका लोकेशन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना की बात करें और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है मणिपुर है। और
मणिपुर में ही जो है बराक और तुबई, जो बराक की जो है सहायक नदी है, बराक की सहायक नदी तुबई, माकू, तुरंग, तो इसकी जो है इसी के दोनों के मिलन स्थल पर जो है इस परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना का नाम है तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना, जो कि मणिपुर में इसका लोकेशन है और मणिपुर में ही लोकटक झील है, तैरता हुआ झील। आगे बात करें फ्रेंड तो अगला जो परियोजना है वह तिलैया परियोजना, जो कि बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी पर बनाया गया है और जो कि झारखंड में पड़ता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है हिमालय की नदियों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी और इसे आपने मैप के माध्यम से जाना, समझा। आशा है कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।